गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक नए सफ़र पे लेके जा रहा हूँ और ये सफ़र शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली टर्मिनल 3 से आज मैं जा रहा हूँ लंदन वाया दुबई। हमारी फ़्लाइट होगी एमिरात एयरवेज़। इस सफ़र में मैं आपको इसकी फ़्लाइट के रिव्यूज़ भी दूंगा। G20 सम्मेलन की समाप्ति के बाद एयरपोर्ट का नज़ारा इस प्रकार से है। चेक इन हमारी बड़ी स्मूथली हो गई। इमिग्रेशन वालों ने भी कोई ख़ास सवाल नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा वीज़ा लिया हुआ है और कितने दिन के लिए जा रहे हो। एक चीज़ मैंने एक नोट करी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको जो लीकर है वो दुबई और लंदन एयरपोर्ट से सस्ता पड़ता है। उसको अगर आप प्री पे बुक कराते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ये हमारी फ़्लाइट है एमिरात एयरवेज़ की। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट 3+4+3 है। एंटरटेनमेंट के लिए ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें फ़्लाइट पे 3 कैमरे होते हैं, एक फ्रंट, एक ऊपर और एक बैक कैमरा, जिससे आप बाहर का व्यू जो है काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ये रनवे का व्यू है। ये टेक ऑफ का सीन है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये फैसिलिटीज़ किसी और इंडियन एयरलाइंस में या अन्य विमान सेवाओं में नहीं है। और ये खाना है, यहाँ वेज नॉन वेज हिंदू मील सब तरह के मेनू मेंशन है। आपको जो चाहिए आप प्री बुक करा सकते हैं। ये टॉयलेट है।
ये हमारी फ़्लाइट दुबई लैंड कर चुकी है। दुबई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। इस एयरपोर्ट पर टर्मिनल A, B, C, D कैटेगरी में है। और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए आपको ट्रेन का इस्तेमाल करना होता है, जो कि फ्री सर्विस है। मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट A22 गेट से थी, तो ये उसी के आसपास का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह क्या क्या है चीज़ें और कैसी शॉप्स हैं। यहाँ पर आप प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ की शॉप के प्राइस जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे ज़्यादा महसूस हुए। ये सारे प्राइस टैग आप देख रहे हैं, क्या क्या स्कीम है वो भी आप देख रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट पर मैंने एक चीज़ नोट की है, और वो ये है कि वहाँ पर पीने का पानी जो है आपको बहुत कम जगह पर ही अवेलेबल है, वो भी गेट के पास, किसी किसी गेट के पास। और पेड वाटर बॉटल जो हैं वो वहाँ पे काफ़ी कॉस्टली हैं। आई थिंक 500 ml की जो बॉटल है वो आपको इंडियन रुपीज़ में लगभग 150 रुपीज़ की पड़ेगी। ये एयरपोर्ट पे आप देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट हैं
इन रेस्टोरेंट में लेबनीज़, टर्किश और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट बड़ा होने की वजह से आपको टाइम चाहिए इसे एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ट्रांजिट हब है यूरोप अमेरिका जाने वाली फ़्लाइटों के लिए। इस वजह से इस एयरपोर्ट पे काफ़ी रश रहता है। और एक कमी महसूस की मैंने इस एयरपोर्ट पर, वो ये कि डिस्प्ले जो है आपको गेट का, वो सिर्फ 2 घंटे पहले ही वो पता चलता है। ये फ़्लाइट डबल स्टोरी है, यानी कि इसमें अपर डेक भी है। इस फ़्लाइट में मेरी सीट जो है वो विंडो सीट थी, तो इसलिए मैं आपको टेक ऑफ और लैंडिंग का बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। और ये आप देख रहे हैं फ्रंट कैमरे से कि जहाज़ को पुश करने के लिए ये मिनी बस या ट्रैक्टर टाइप होता है, ये वो जहाज़ को बैक पुश करता है। और अब ये अलग होता हुआ मेन रनवे पे आ गया और हमारी फ़्लाइट लैंडिंग सॉरी टेक ऑफ के लिए तैयार है।
काफ़ी बिजी एयरपोर्ट होने की वजह से रनवे पर मैंने देखा कि तीन तीन फ्लाइट जो हैं एक साथ वेट कर रही हैं। एक टेक ऑफ करती है तो दूसरी पीछे पीछे टेक ऑफ कर रही होती है। ये फ्रंट कैमरे से आप देख रहे हैं टेक ऑफ का नज़ारा। इस फ्लाइट से मैंने देखा है कि मुझे बुर्ज खलीफा बिल्डिंग भी नज़र आई। मैं कोशिश करूँगा जूम करके आपको भी दिखाने की। फ़्लाइट की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से दुबई का ये जो नीचे का नज़ारा, बड़े छोटे छोटे से मकान दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, मैंने जूम किया आपको, बुर्ज खलीफा। मैंने सोचा आपको इस फ्लाइट का बाथरूम का भी व्यू दिखा दूं कि बाथरूम का इंटीरियर कैसा है। बाथरूम स्पेशियस है और ये हमारा लंच सर्व हुआ है हमें। इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने दी हैं। ये रोस्टेड कैश्यू, ये बिस्किट्स टी के लिए, टी कॉफ़ी के साथ लेने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ है। बन में आप चीज़ बटर लगा के आप खा सकते हैं। और ये जो अब आप देख रहे हैं ये लंदन गेटविक एयरपोर्ट के आसपास का नज़ारा है।
फ़्लाइट का खाना तो अच्छा था, इसमें वो सॉफ्ट ड्रिंक एंड हार्ड ड्रिंक ये भी सर्व करते हैं, वाइन, विस्की, जूसेस। गेटविक एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है। और अब हम लैंड करने वाले हैं एयरपोर्ट पे। यहाँ पर भी इमिग्रेशन वालों ने कोई ख़ास सवाल नहीं पूछे। दिल्ली में मैंने कई वीडियो देखी थी यूट्यूबर्स की, जिसमें वो ये बोलते हैं कि आपका कई बार इमिग्रेशन पर ही डिपोर्ट कर दिया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। बड़ी स्मूथली हमारी इमिग्रेशन हो गई। 2 सवाल किए कुल उन्होंने मुझसे, आप कितने दिन के लिए आए हैं और आप पहली बार आए हैं। वहाँ से सिटी में जाने के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकलकर मैंने नेशनल एक्सप्रेस की बस सर्विस ली। ये ट्रेन से सस्ती पड़ती है और बस डायरेक्ट सर्विस थी जहाँ मेरा होटल है। इसलिए मैंने बस को चूज़ किया। हालांकि ये बस हीथ्रो एयरपोर्ट होती हुई जाती है। तो अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, यह ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लंदन की सीरीज़ के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा, आप देखते रहिए।